हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। यस्टरडे हमने पढ़ा था एल्गी के बारे में। आज हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट में हमारे जो है वो हमें ब्रायोफाइट में नज़र आता है। तो ब्रायोफाइट में हमें एम्ब्रियो नज़र आता है। और ब्रायोफाइट में सीड्स, फ्रूट, रूट, स्टेम, लीफ, वेसिकुलर टिश्यू मतलब जाइलम और फ्लोएम को बोलते हैं वेसिकुलर टिश्यू। ये सब ब्रायोफाइट में एब्सेंट होते हैं। और वेसिकुलर ब्रायोफाइट्स पाए कहाँ जाते हैं? ब्रायोफाइट्स पाए जाते हैं डैम, मॉइस्ट, शेरी हिल्स प्लेसेस में ये प्रेजेंट होते हैं। और ब्रायोफाइट के होते हैं दो टाइप्स। इसके होते हैं दो टाइप्स। कौन कौन सा होता है? एक होता है लेवरवुड, दूसरा होता है मॉजेस। और लेवरवुड का साइंटिफिक नेम है हेपेरोकॉप्सिडा। और मॉजेस का साइंटिफिक नेम है ब्रायोप्सिडा। अब हम पढ़ेंगे लेवरवुड के बारे में। लेवरवुड के बारे में पढ़ेंगे अब। तो लेवरवुड के होते हैं दो टाइप्स, ठीक है। इसे हम कहते हैं गेमेटोफाइट, दूसरे को बोलते हैं स्पोरोफाइट। गेमेटोफाइट जो होता है ये होता है प्रोस्टेट, मतलब ये होता है लेटा हुआ होता है, ऐसे होता है। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, ये ऐसे होता है। और स्पोरोफाइट जो होता है वो होता है वो होता है एरेक्ट। दैट मीन्स ये गेमेटोफाइट के ऊपर ऐसे खड़ा होता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इनकी प्लॉइडी के बारे में, मतलब कौन हैप्लॉइड है कौन डिप्लॉइड है, ठीक है। तो गेमेटोफाइट जो है वो है हैप्लॉइड है, वो है ग्रीन है, वो है फोटोसिंथेटिक। और स्पोरोफाइट जो है वो है डिप्लॉइड है, वो है नॉन ग्रीन और वो है नॉन फोटोसिंथेटिक। अगर हम मेन बॉडी की बात करें तो ब्रायोफाइट में ये होती है, स्पोरोफाइट में भी होती है, ठीक है। और यहाँ पे ये होते हैं इंडिपेंडेंट, बट यहाँ पे होती है डिपेंडेंट। डिपेंड किस पे करते हैं? ये डिपेंड करते हैं गेमेटोफाइट पे, ठीक है। और गेमेटोफाइट जो होता है वो होता है फ्री लिविंग, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट तो ये फ्री लिविंग होगा, ठीक है। और ये होता है मल्टीसेलुलर। और स्पोरोफाइट होता है वो डिपेंडेंट होता है, वो फ्री लिविंग नहीं होता, ठीक है।
और ये भी होता है मल्टीसेलुलर। अब हम पढ़ेंगे गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के गेमेट्स के बारे में। तो गेमेटोफाइट में जो होते हैं गेमेट होते हैं हैप्लॉइड, ठीक है। ये होता है गेमेटोफाइट हैप्लॉइड, और ये करते हैं, ये फॉर्म करते हैं गेमेट्स जो होते हैं उनके हैप्लॉइड होते हैं, वो होते हैं हैप्लॉइड। दैट मीन्स ये होता है खुद हैप्लॉइड और फॉर्म करता है हैप्लॉइड गेमेट, दैट मीन्स ये करता है माइटोसिस। अब आप बोलोगे माइटोसिस क्यों करता है, मियासिस क्यों नहीं करता। माइटोसिस इसलिए करता है क्योंकि ये हैप्लॉइड था, उसने हैप्लॉइड गेमेट्स फॉर्म किए, दैट मीन्स उसमें कोई वेरिएशन नहीं आई पेरेंट और डॉटर सेल के बीच में। तो जहाँ पे वेरिएशन नहीं आती, जहाँ पे वेरिएशन नहीं है तो उसे बोलते हैं माइटोसिस, तो वहाँ पे माइटोसिस होती है। बट अगर हम स्पोरोफाइट की बात करें, स्पोरोफाइट जो होता है वो होता है डिप्लॉइड, एंड वो फॉर्म करता है हैप्लॉइड स्पोर्स। तो होगी मियासिस, क्योंकि मियासिस में होता है रिडक्शन डिवीजन। कंक्लूजन की बात करें तो स्पोरोफाइट जो है वो डिपेंड करता है ऑन गेमेटोफाइट फॉर नरिशमेंट एंड फूड। स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट पे इसलिए डिपेंड करता है ताकि वो उससे फूड ले सके, खुद को नरिश कर सके। तो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ लिवरवुड्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा जो भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो यहाँ पे इसके लाइफ साइकिल बनाएंगे, ठीक है। ये है लिवरवुड, ठीक है, ये गेमेटोफाइट है। ये है अप्लाइड। तो इस पे होते हैं सेक्स ऑर्गन्स, एक होता है एंथ्रीडियम, दूसरा होता है आर्चिगोनियम। इसको बोलते हैं एंथ्रीडियम, इसे बोलते हैं आर्चिगोनियम। ये भी होता है, ये भी होता है अप्लाइड, ये भी होता है अप्लाइड, बट ये होते हैं मल्टीसेलुलर, ये भी होते हैं मल्टीसेलुलर। नोट करने वाली बात ये है और नोट करने बात ये भी है, जो एल के सेक्स ऑर्गन थे वो थे यूनिसेलुलर। और एंथ्रीडियम में होता है मेल गेमेट, जिसे हम बोलते हैं एंथ्रोजॉइड, ठीक है। और आर्चिगोनियम में होती है फीमेल गेमेट। मतलब एग, ठीक है। तो मेल गेमेट जो होता है वो होता है बाइफ्लैजेटेड, मतलब इसमें होता है बाइफ्लैजिला, ठीक है। और वो होता है मोटाइल, एंड वो रिलीज होता है फ्रॉम एंथ्रोजॉइड से, एंथ्रोजॉइड से वो एंथ्रीडियम से रिलीज होता है, ठीक है। रिलीज फ्रॉम एंथ्रीडियम। एंड वो एंटर करता है कहाँ पे, वो आर्चिगोनियम में एंटर करता है। जो कि फ्लैक्स शेप्ड है। तो आर्चिगोनियम में होगी फर्टिलाइजेशन। तो ये फर्टिलाइजेशन जो है वाटर डिपेंडेंट है, सो इसलिए हम इसे बोलते हैं हम एम्फीबियंस द प्लांट किंगडम।
सो अब यहाँ पे जो एंथिडियम है वो आर्चुगोनिया, यहाँ पे मेल में जो है वो एंटर कर गया फीमेल के में होगी फर्टिलाइजेशन एंड बन गया वहाँ पे जायगोट। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया जायगोट, इसे में से रिप्रेजेंट करेंगे, ये है जायगोट, ये है डिप्लॉयड, और जायगोट के बाद बन गया एम्ब्रियो। वो भी है डिप्लॉयड, और एम्ब्रियो बनने के बाद बन गया स्पोरोफाइट, ये है गेमेटोफाइट, इसके ऊपर बन गया स्पोरोफाइट। इस वाले रीजन को बोलते हैं हम फुट, ये भी होता है डिप्लॉयड, इसको बोलते हैं हम सीटा, ये भी होता है डिप्लॉयड, इसको हम बोलते हैं कैप्सूल, ये भी होता है डिप्लॉयड, और इसके अंदर कैप्सूल के अंदर होता है स्पोरमल सेल्स। वो भी होती है डिप्लॉयड। ठीक है, वो करती है मियासिस एंड फॉर्म करती है हैप्लॉयड स्पोर्स, हैप्लॉयड स्पोर्स जो है फॉर्म करती है, एंड ये स्पोर जो होती है ये फिर रिलीज होती है किससे, कैप्सूल से। तो ये जब उसे रिलीज़ होगी तो ये जर्मिनेट करके फॉर्म करती है फिर गेमेटोफाइट। ठीक है, तो ऐसा इनका लाइफ साइकिल फिर से कंटिन्यू होता है। तो अगर हम इनके गेमेटोफिलिक और स्पोरोफिलिक जनरेशन की बात करें तो यहाँ तक, यहाँ से तो यहाँ से यहाँ तक होता है इनका गेमेटोफिलिक जनरेशन, और यहाँ से यहाँ तक लेकर होता है इनका स्पोरोफिलिक जनरेशन। मतलब ये होता है डिप्लॉयड, ये होती है इनकी हैप्लॉयड। ठीक है, अब हम इनकी एग्जाम, अगर अब हम पढ़ेंगे मॉजिस के लिवरवुड की एग्जाम्पल। लिवरवुड की एग्जाम्पल आती है मार्केंशिया। ठीक है, और मार्केंशिया जो होता है वो डिफरेंट प्लांट पे पाया जाता है, वो एक ही प्लांट पे नहीं, उनमें मेल और फीमेल जो है डिफरेंट प्लांट पे होती है। तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं डायोकेशियस। और नोट करने वाली बात यह है, ब्रायोफाइट होते हैं वो होते हैं होमोस्पोर्स, जिनमें वहाँ पे एक ही टाइप के स्पोर्स बनते हैं। तो अगर हम मेल स्टॉक की बात करें, उसको बोलते हैं हम एंथ्रोडोफोर। और इससे अराइज होता है एंथ्रिडा। कैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, इसे हम बोलते हैं मेल स्टॉक, यही होता है, यही तो होता है ये एंथ्रोडोफोर। ठीक है, इसे हम बोलते हैं एंथ्रोजॉइड। अगर हम फीमेल स्टॉक की बात करें, इसे हम बोलते हैं आर्चुगोनिया 4। और इससे अराइज होता है आर्चुगोनिया। ठीक है, ये होती है फीमेल स्टार, इसी को बोलते हैं हम आर्चुगोनिया 4, इसे हम बोलते हैं आर्चुगोनिया। ठीक है।